लखनऊ से बड़ी खबर है, केजीएमयू में जिस तरह से धर्मांतरण का मामला चल रहा था उस पर अब बड़ा एक्शन हुआ। जी हां, कैंपस की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लव जिहादी डॉक्टर को केजीएमयू मेडिकल कॉलेज ने सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया। डॉक्टर का नाम रमीजुद्दीन है, जो महिलाओं को फंसाकर डॉक्टर्स का गैंग बनाया था और उसके बाद महिलाओं को टारगेट किया करता था, महिलाओं को फंसाता था, उनका धर्मांतरण करता था। और योगी आदित्यनाथ ने, जो सूबे के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, दोषी पर कार्रवाई होगी। और महिलाएं, जो आरोपी ने जिन महिलाओं को परेशान किया, जिनको फंसाया, उन सबको सुरक्षा देने की बात सरकार कह रही है। योगी सरकार ने पूरे मामले की केजीएमयू से रिपोर्ट भी तलब की है और महिला डॉक्टर्स को योगी सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही। और आशीष ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ जुड़े। आशीष, ये मामला करीब 2-3 महीने पुराना है, लेकिन अब जाकर इस पर एक्शन हुआ है। और जो रमीजुद्दीन, जो डॉक्टर है केजीएमयू का, उसके साथ और कौन कौन से लोग शामिल थे इस पूरे नेक्सस में, जो महिलाओं को फंसाते थे और उनका धर्मांतरण कराते थे? आशीष। तो हिंदू महिला डॉक्टर को रमीजुद्दीन फंसाता था, केजीएमयू में एक बड़ा नेक्सस बना रखा था, पूरी टीम बना रखी थी जो महिलाओं का धर्मांतरण कराती थी। तस्वीरों में जो शख्स आपको दिख रहा है, इसी का नाम डॉक्टर रमीजुद्दीन है। और आशीष एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लव जिहादी डॉक्टर रमीजुद्दीन पर कार्रवाई हुई है। केजीएमयू कैंपस में उसके दाखिले पर मना कर दिया गया है, वो कैंपस में दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी कीमत पर जो महिला डॉक्टर्स हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और अब यह मामला बहुत बड़ा हो चुका है। आरोपी डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। केजीएमयू कैंपस में उसे दाखिले से मना कर दिया गया है, उसकी एंट्री नहीं होगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू मेडिकल कॉलेज से, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, केजीएमयू से अब रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मांगी है कि इस पूरे मामले में क्या पूरा मामला था, किस किस महिलाओं को प्रभावित किया गया, कौन कौन सी महिलाओं को फंसाने की कोशिश कर रहा था ये डॉक्टर, उसे लेकर इन्वेस्टिगेशन अब होनी चाहिए। आशीष, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनके पास जाने की। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अमित, जिस तरीके से लखनऊ के केजीएमयू का ये मामला है पूरा, और केजीएमयू में जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, उसने आरोप लगाया है लव जिहाद और धर्मांतरण का ये आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एबीसी के छात्रों ने हंगामा किया, साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हंगामा किया, लखनऊ जो डीसी है यानी केजीएमयू के डीसी है उनको बकायदा ज्ञापन भी दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के महिला डॉक्टर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई थी। महिला डॉक्टर को बकायदा सुरक्षा दी गई है। साथ ही साथ महिला डॉक्टर की तहरीर पर लखनऊ में एक चौक थाने में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। जो डॉक्टर है, जिस डॉक्टर पे आरोप लगा है, उसको बकायदा केजीएमयू प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है और केजीएमयू से न जाने की हिदायत दी है। क्योंकि अभी देखिए जांच बाकी है। जिस तरीके से लव जिहाद का ये पूरा मामला निकल के आया, धर्मांतरण का पूरा मामला निकल के आया, जो आरोपी डॉक्टर है उसके संपर्क में और कौन कौन से जूनियर डॉक्टर हैं, इसके बारे में भी पता किया जा रहा है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। आशीष, ये पहली मर्तबा नहीं है कि लखनऊ में इस तरह का नेक्सस मिला और धर्मांतरण वाला एक गिरोह, पहले भी लगातार इस पर कार्रवाई सरकार और पुलिस की ओर से होती रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो डॉक्टर्स का कार्टेल था, ये पूरा नेक्सस था, कितने डॉक्टर इसमें शामिल थे? क्या फंडिंग का भी कोई मामला आ रहा है? क्या जो डॉक्टर केजीएमयू का था, ये क्या ऐसे किसी संगठन गिरोह से जुड़ा हुआ है जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करते हैं? क्योंकि आपको पता है अभी छांगुर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरह से वो लखनऊ, बांदा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बलिया, बनारस जैसे इलाकों में लोगों को फंसाता था, पैसे देता था, शादी विवाह कराता था, नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनका धर्मांतरण कराता था। क्या ये नेक्सस भी सेम मॉड्यूल है या डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है? देखिए, अभी अगर देखा जाए कि जिस तरीके से धर्मांतरण का ये मामला, इससे पहले भी कई मामले धर्मांतरण के देखे गए, इसमें बकायदा छांगुर की गिरफ्तारी हुई। हालांकि ये जो मामला है, ये अगर देखा जाए तो जिस तरीके से धर्मांतरण का है और अवैध संबंध बनाने का है, तो देखिए दोनों ही डॉक्टर हैं और एक जूनियर डॉक्टर है तो एक सीनियर डॉक्टर है। तो ऐसे में ये अभी कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि इनका पूरा एक नेक्सस चलता था। हालांकि अब पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है।
जो आरोपी डॉक्टर है उसके खिलाफ लखनऊ के चौक कोतवाली में बीएनएस की धारा में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, धर्मांतरण के मामले में और अवैध संबंध बनाने के मामले में, क्योंकि दोनों ही डॉक्टरों का पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब शादी की बात आई तब उसने अपना नाम जाहिर किया और जाहिर करने के बाद में धर्म परिवर्तन की बात कही है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच चल रही, जांच में क्या कुछ निकलता है हमें ये देखना होगा। यानी पहले संबंध थे और दोनों ही रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो महिला ने पूरा खुलासा किया कि जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश करें। आशीष, आप साथ रहिएगा, अगली खबर पर भी हम आपके पास आएंगे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए। अगली बड़ी खबर बरेली से। जी हाँ, वहां पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है।